आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। संस्कृत सीटेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि 49 को क्या कहते हैं, यानी 49 को संस्कृत में क्या कहते हैं। एकोन 50 कहते हैं, 49 कहते हैं, 9 चत्वारिंशत कहते हैं, या उपर्युक्त सभी कहते हैं। तो इसमें देखो, एकोन 50 मतलब एक नहीं और 50, यानी 50 में से एक घटा दो। एक घटा दोगे तो क्या होगा, 49 होगा। ठीक है, तो ये सही है। फिर है 49, 49 को भी संस्कृत में 49 कहते हैं। उसके बाद 9 50, 9 चत्वारिंशत, 9 चत्वारिंशत और 9 यानी 40 प्लस 9 कितना होगा, 49। इसका मतलब इसका उत्तर क्या सही होगा, उपर्युक्त सभी। 49 को एकोन 50, 49, 9 चत्वारिंशत और उपर्युक्त, ये तीनों ही कहते हैं। इसका मतलब इसका उत्तर क्या सही होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी नमस्ते। अगला प्रश्न है, स्व अहम विद्यालयम गमिष्यामि। इस वाक्य में अव्यय क्या है। स्व अहम विद्यालयम गमिष्यामि, इस वाक्य में अव्यय क्या है। तो अहम अव्यय नहीं है, अहम क्या है, सर्वनाम है, ये गलत हो जाता है। विद्यालयम क्या है, ये एक संज्ञा पद है, ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, जब ये दोनों नहीं है तो ये होगा नहीं। तो क्या सही होगा, श्वा। श्वा क्या है, एक अव्यय पद है। अव्यय क्या होते हैं, जो किसी भी वाक्य में कहीं पर किसी भी स्थान पर रख दे। ना व्ययतः इति अव्यय, यानी जो कभी भी व्यय नहीं होते, जिनका स्वरूप अपने जैसा था वैसे ही बना रहता है, ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। और संस्कृत में कुल 22 अव्यय हैं। कितने अव्यय हैं, 22 अव्यय हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। धातु के बाद में, धातुओं के पूर्व, धातुओं के मध्य में, अथवा धातुओं के, क्या दिया है, एक मिनट, धातुओं के बाद में, धातुओं के पूर्व में, धातुओं के मध्य में, तो धातु या प्रत्यय के मध्य में। तो धातुओं के बाद में किसका प्रयोग होता है, यहाँ प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, उपधातुओं से पूर्व, तो हाँ, धातुओं से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होता है। धातुओं के मध्य में और प्रत्यय ये नहीं होता है। और प्रत्यय देखिए धातुओं के बाद में लगता है, और जो उपसर्ग होते हैं वो धातु से पूर्व लगते हैं। और इसमें उपसर्ग पूछा गया तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किल अव्यय पद का अर्थ होता है। किल अव्यय पद का अर्थ होता है नीचे, इसलिए, अवश्य ही, यहाँ से। किल अव्यय पद का क्या अर्थ होता है, नीचे होता है, इसलिए होता है, अवश्य ही होता है, या फिर यहाँ से होता है। तो किलम मतलब अवश्य ही। किल अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है ये नीचे नहीं होता है, इसलिए भी नहीं होता है, यहाँ से भी नहीं था, बल्कि क्या होता है, अवश्य ही। किल अव्यय पद जो है, किल एक अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है इसलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, गंधर्व राजपुत्री का आश्रित। गंधर्व राज की पुत्री एक ग्रंथ है, बहुचर्चित ग्रंथ कादम्बरी, गद्य कथा के बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है कादम्बरी। उसका जो उसमें की ये पात्र हैं गंधर्व राजपुत्री, और वो कौन है, इसमें पूछा गया का आश्रित वो कौन है। तो इसका उत्तर सही होगा, इसका उत्तर सही, जो गंधर्व राजपुत्री हैं, गंधर्व राजपुत्री हैं वो हैं कादम्बरी। ठीक है, मदलेखा, पत्रलेखा, ये तालिका, ये सब जितनी भी ये पात्र आई हैं, ये सारे जो है पात्र कादम्बरी में इनका वर्णन है। लेकिन इसमें पूछा है गंधर्व राज की पुत्री कौन थी, तो गंधर्व राज की पुत्री कादम्बरी थी, इसलिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया उसके हिसाब से उत्तर सही होगा डी। अच्छा, यही प्रश्न पूछ ले कि जैसे इन लोगों में से किसी एक का नाम दे दे और बाकी लोगों का नाम दे, बता दे कि इनमें से कौन ऐसी हैं जो कादम्बरी की पात्र नहीं हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है। करने का मतलब यह है कि प्रश्नों को किसी भी तरीके से, स्वरूप यही होगा, किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, बृहत् त्रयी के अंतर्गत कौन निम्नलिखित में है, बृहत् त्रयी के अंतर्गत कौन नहीं सम्मिलित है। बृहत् त्रयी 3 ग्रंथ आते हैं बृहत् त्रयी में, किरातार्जुनीयम, नैषधीयचरितम, शिशुपालवधम अथवा रघुवंशम। तो बृहत् त्रयी के अंतर्गत किरातार्जुनीयम भी आता है, नैषधीयचरितम भी आता है और शिशुपालवधम भी आता है। रघुवंशम एक महाकाव्य है और ये बृहत् त्रयी में नहीं गिना जाता है, इसलिए उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कौन नहीं आता है, तो उत्तर नंबर सी। अच्छा, इन तीनों को इसलिए जान लीजिए कि अगर मान लो पूछ ले कि बृहत् त्रयी के अंतर्गत कौन आता है, 3 ऑप्शन कोई और दे दे, तो इनमें से अगर
जो ऑप्शन दिया रहेगा वही सही होगा। तो बृहत्त्रय के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम और शिशुपाल वधम। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है किसनय। क्या ट्रिक है? किसनय। किसनय। की से हो गया किरातार्जुनीयम, सय से हो गया शिशुपाल वधम और नय से हो गया नैषधीय चरितम। ये तीनों किसनय मतलब बृहत्त्रय में किसनय आते हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। रघुवंशम एक महाकाव्य जो कालिदास द्वारा रचित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 24। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है वेदांगों की संख्या है। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है कि वेदांगों की संख्या है। वेदांगों यानी वेद के कितने अंग हैं? तो बताया गया शिक्षा, घाड़, कल्प, ये सब 6 प्रकार के व्याकरण के मतलब वेद के अंग बताए गए हैं। तो वो वेद के अंग कौन कितने हैं? तो 6 वेद के अंग हैं। वेद के अंग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, व्याकरणम, तू, ऐसे करके कुछ एक श्लोक है, वो गुण में आगे 6 अंग है वेद के। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है रमणीयार्थम प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह किसका लक्षण है? जगन्नाथ जी का लक्षण है, भोज का लक्षण है, मम्मट का लक्षण है, या फिर विश्वनाथ का है? यह लक्षण जो प्रस्तुत किया गया है, इसमें कहने का भाव है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? जगन्नाथ का, इन्होंने जगन्नाथ जी ने यह लक्षण दिया है, भोज जी ने, या मम्मट ने, या विश्वनाथ जी द्वारा? तो इसका उत्तर सही होगा ए, जगन्नाथ के द्वारा रमणीयता प्रतिपादकम काव्य। और आचार्य मम्मट ने भी ऐसे शब्दार्थ प्रतिपादक, मतलब सबके इन जो चारों लोग हैं, इन चारों लोगों के भी काव्य के जो अपने अपने लक्षण दिए हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे जो पूछा गया रमणीयता प्रतिपादकम अर्थ है, यह आचार्य जगन्नाथ जी द्वारा दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। अभी बहुत चर्चा नहीं कर रहे हैं प्रश्नों पर क्योंकि समय बहुत कम है, फटाफट रिवीजन ही करना है हमको। जो हम पढ़े हैं और उसको मेंटेन कैसे बनाएं, और थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम कैसे इन दिनों में मतलब ध्यान में रखें, इसलिए प्रैक्टिस उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 26 देखिए। दृश्य साधन के अंतर्गत आता है श्यामपट आता है, मोनोग्राम आता है, ध्वनि पंचिका या रेडियो। दृश्य शब्द साधन क्या होता है? जिसको हम देखते हैं, ठीक है। श्रव्य क्या होता है? जिसको खाली सुनते हैं, जैसे लेक्चर इत्यादि श्रव्य हो गया। दृश्य क्या हो गया? जैसे मानचित्र वगैरह, ये सब दृश्य शब्द। मोनोग्राम और एक होता है दृश्य श्रव्य, जिसको देखा भी जाता है, जैसे टेलीविजन वगैरह क्या है? दृश्य श्रव्य। नाटक क्या है? दृश्य श्रव्य है। वर्ण पंचिका क्या है? पंचिका क्या होता है? उसमें भी वर्ण इत्यादि लिखे होते हैं, वही वर्ण पंचिका। रेडियो क्या है? श्रव्य साधन है। इसमें कहा गया दृश्य साधन के अंतर्गत क्या आता है? दृश्य साधन के अंतर्गत क्या आता है? तो दृश्य साधन के अंतर्गत वर्ण पंजिका भी नहीं आती है, ठीक है। रेडियो भी नहीं आता है, मोनोग्राम भी नहीं आता, बल्कि क्या आता है? श्यामपट दृश्य साधन है। देखिए उस बोर्ड पे जो हम लिखते हैं वो सिर्फ देख सकते हैं, उसको सुन नहीं सकते, इसलिए वो दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 27 देखिए। शिक्षा का अर्थ है क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक सकता है। फिर कह रहा है कि मनुष्य बनाने में सहायक होती है उपर्युक्त सभी। तो जो शिक्षा है वो ये चारों चीज़ें हैं, जीवन पर्यंत चलती है शिक्षा। आप कहीं से भी शिक्षा कुछ भी सीख सकते हैं। रास्ते में जा रहे हो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, दुर्घटनाएं या कुछ चीज़ें ऐसी होती है, वहाँ से भी हम सीख लेते हैं। मनुष्य को जीवन पर्यंत सीखता है, ये भी सत्य है। मनुष्य बनाने में सहायक होता है, ये भी सत्य है। और इसका मतलब यदि तीनों सत्य हैं तो इसका मतलब क्या होगा? उपर्युक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे का देखते हैं 28। पठन शिक्षण में सर्वोत्तम विधि क्या है? वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक शिक्षण विधि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पठन शिक्षण, जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने वाले जो शिक्षण है, शिक्षण में सर्वोत्तम विधि, जब इस शिक्षण का आप यूज कर रहे होंगे तो इसके लिए सर्वोत्तम किस विधि का उपाय करेंगे और सबसे अच्छी विधि कौन सी है? यह प्रश्न पूछने का मतलब है। तो पठन शिक्षण का जो सर्वोत्तम विधि है ना, वो वाक शिक्षण विधि है।
क्योंकि पढ़ोगे जितना अच्छे से बोलोगे मतलब जितनी अच्छी आप शुद्ध बोलोगे उतना बढ़िया आप पढ़ पाओगे। वर्णमाला विधि क्या है? वर्णमाला विधि वर्णमाला पढ़ा दी ये नहीं होगा, बल्कि शब्द विधि, शब्द शिक्षण विधि नहीं है, उसमें शब्दों को वर्णों को जोड़कर शब्दों को बनाना सीखते हैं। लेकिन यहाँ का है पठन शिक्षण। तो पठन शिक्षण में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? वाक शिक्षण विधि ये सबसे अच्छी विधि है पठन शिक्षण के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, सर्वप्रथम किस भाषा में ध्वनि का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया? फ्रेंच भाषा में, संस्कृत भाषा में, अरबी भाषा में या फिर ग्रीक भाषा में? सर्वप्रथम किस भाषा, कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें ध्वनि का वैज्ञानिक विश्लेषण, वैज्ञानिक मतलब कि व्याकरणिक रूप से जिस ध्वनियों को प्रस्तुत किया गया, ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें, कौन सी ऐसी भाषा है? तो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम व्याकरणिक विश्लेषण हुआ है। वर्ण कैसे बने हैं, उच्चारण स्थान उनका कहाँ है, क्या है, ये सब सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, संस्कृत शिक्षण के स्तर होते हैं संस्कृत शिक्षण के स्तर होते हैं प्रारंभिक स्तर, मध्यम स्तर, उच्चतर स्तर या उपर्युक्त तीनों। तो संस्कृत शिक्षण के तीनों स्तर होते हैं, प्राथमिक स्तर भी होता है, मध्य और उच्च स्तर, ये 3 स्तर संस्कृत शिक्षण के होते हैं। अच्छा ऐसे जो है प्रश्न घुमा के भी दे सकता है कि संस्कृत शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, तो आप 3 स्तर बताइए। ये भी दे सकता है, जैसे इसमें दिया गया कि स्तर होते हैं तो ये तीनों होते हैं, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नमो नमः मित्रों, मिलते हैं एक नए श्रृंखला के साथ, नए जोश के साथ। और मेरी ईश्वर से कामना है कि आप सभी सीटेट की परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थी सम्मिलित होने जा रहे हैं सभी सफल हों, सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। नमो नमः।